हाइपोथैलेमस, ये साइड व्यू हो गया इसका, ये बैक व्यू, पोस्टीरियर व्यू, और ये लेटरल व्यू, ये हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। क्लियर हो रहा है सबको? डायग्राम देख के समझ पा रहे हो ना चीज को? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो गया अपना। सो तो नहीं रहे ना भाई? एक तो बढ़िया हो गया, अच्छा बढ़िया, हमको भी जल्दी सो जाओ, माहौल बना दे सोने का। ये हो गया हमारा। इसकी बात लिम्बिक हमने देख लिया, और अभी हमने जस्ट एक मिड ब्रेन पढ़ा है ना, तो उसको अपन ब्रेन स्टेम से देखेंगे तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये पूरी ब्रेन स्टेम में सबसे ऊपर जो ये ब्लू कलर वाला पार्ट है, ये मिड ब्रेन है। अब तुम इसको देखोगे तो तुम्हें ये पीछे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना दिख रहे हैं, 4 बॉल लाइक स्वेलिंग्स दिख रही है ना, तो ये होते हैं हमारे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसमें 2 बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ है और 2 नीचे की तरफ है, सुपीरियर कॉलिक्युलाई, इंफीरियर कॉलिक्युलाई, जो अभी अपन लोग पढ़ के फ्री हुआ है। क्लियर हुई बात? यस सर। ठीक है, ये हो गया हमारा ब्रोकाज एरिया। देख लो, ये ब्रोकाज एरिया होता है, बहुत छोटा सा एरिया, ऊपर छोटा सा एक हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है ना, ये छोटा सा एरिया ब्रोकाज होता है। कौन से लोब में था ये? फ्रंटल लोब। तो देखो आगे आगे की तरफ दिख भी रहा है ना, ये ब्रोकाज एरिया हो गया। फिर सेरेबेलम देख लो, ये सेरेबेलम अगले लेक्चर में पढ़ पाएंगे अपन, तो ये सेरेबेलम है। बीच वाला लोब मिल रहा है इसमें वॉर्म की तरह, इसको वर्निस लोब बोलते हैं, और ऐसे राइट में और एक लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। दोनों में तुम देखोगे काफी सारे फोल्ड्स मिल रहे हैं, है ना, तो इसकी सरफेस भी हाईली फोल्डेड होती है, जिससे ज्यादा से ज्यादा न्यूरॉन्स यहाँ पर इकट्ठा हो सके। ये हमारा सेरेबेलम हो गया। फिर कॉर्पस कैलोसम। हाँ, कॉर्पस कैलोसम भी थोड़ा सा समझने में हल्का सा कंट्रोवर्सी होती है, क्लियर पता नहीं लग पाता कि कहाँ होगा। ये है कॉर्पस कैलोसम। इट इज द लार्जेस्ट कमिश्चर। इस तरीके से कर्व्ड सा थिक बैंड होता है, माइलिनेटेड फाइबर का पूरा बंडल होता है। देखो ये सामने से व्यू है इसका, दिख रहा है? ये क्या कर रहा है? दोनों हेमिस्फीयर को अंदर से चिपका के रख रहा है, और दोनों के कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमारा कॉर्पस कैलोसम, इस सभी एंगल से कॉर्पस कैलोसम दिख रहा होगा तुम्हें। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद फ्रंटल लोब देख लो। फ्रंटल लोब अपन पढ़ ही चुके हैं, ये फ्रंटल लोब है, सबसे आगे वाला जो लोब है। ठीक है, इसमें लेबलिंग प्री मोटर कॉर्टेक्स, फ्रंटल आई फील्ड, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, है ना, प्राइमरी मोटर, ये सब बहुत सारे हैं इसमें, जो अपने सिलेबस में तो है नहीं। और क्या पार्ट है? हिप्पोकैम्पस पढ़ा अपन ने, ये हिप्पोकैम्पल लोब हो गया। शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर रहा था, याद है? ये हमारा हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पल लोब बोल लो। ठीक है, फिर अपना ऑक्सीपिटल लोब, पैरेटल लोब पढ़ लिया अपन ने। पॉन्स वेरोलाई जो है वो उस ब्रेन स्टेम के साथ दिया जाता है। देख लो यहाँ पे भी, ये देखो मिड ब्रेन के नीचे पॉन्स वेरोलाई, इसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर मिलता है, बस और कुछ तो मिलता नहीं है। पॉन्स वर्ड में जो इसका मीनिंग है वो होता है ब्रिज। तो ये क्या करता है? बाकी के ब्रेन के हिस्सों को जोड़ता है और ब्रिज का काम करता है, इसीलिए आप इसको पॉन्स बोलते हो। इसका पूरा नाम होता है पॉन्स वेरोलाई। वेरोलाई इसके डिस्कवरर का नाम था, ठीक है, जिन्होंने इसकी खोज करी थी, तो इसलिए पॉन्स वेरोलाई हम इसको बोलते हैं। और ज्यादा कुछ काम है नहीं इसके सिलेबस में, बस यही बोला जाता है कि एक ब्रिज की तरह काम करता है। इसमें ट्रैक्ट मिलते हैं जो अलग अलग ब्रेन के हिस्सों को जोड़ने का काम करेंगे। और एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो तुम रेस्पिरेटरी में तुमने पढ़ा होगा कि वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को इफेक्ट कर सकता है बाय स्विचिंग ऑफ द इंस्पायरेशन। स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन बोलते हैं। और अगर ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजेगा तो इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन कम होगा, तो इंसान जल्दी जल्दी सांस लेगा, शैलो ब्रीदिंग होगी। तो वो इसमें होता है जो अपना न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बस बाकी तो ये सोमेस्थेटिक एरिया है, शायद सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स दिख रहा है, इसको यहाँ सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स बोला हुआ पूरा। तो ये सोमेस्थेटिक एरिया हो गया पिंक कलर से, ये है बस। और तो ये सारी चीजें हो गई अपनी। वर्निक्स एरिया हो गया, ये वर्निक्स हो गया। टेम्पोरल में मिल रहा था ना याद है? हाँ, तो ये वर्निक्स एरिया है। लैंग्वेज एनालिसिस, स्पीच एनालिसिस करवाता है ना। लिम्बिक अपन देख ही चुके हैं, तो बाकी ब्रेन के हिस्से तो हो गए। अब तुम्हें एक आध जो बोन्स हैं वो बोन्स भी समझ सकते हो। देखो भाई, तुम लोगों को एथमोइड बोन समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है,
एथमॉइड बोन ये वाली होती है, ये दिख रही है तुम्हें? ये मेरे को यार इसमें हाईलाइटेड नहीं है, दूसरे व्यू में देखते हैं, इस व्यू में देखते हैं। ये दिख रहा है ना कलरफुल व्यू, इसमें तुम देखो ये जो पिंक, तुम्हें क्या दिख रहा है? लेवेंडर दिख रही होगी, पर्पल कलर दिख रहा होगा। ये जो पर्पल कलर है ना, पर्पल कलर के जस्ट पीछे तुम्हें हड्डी दिख रही है क्रीमिश कलर की, ये एथमॉइड है। ये होती है बिल्कुल नाक के अंदर की तरफ ये वो हड्डी होती है बीच में। इसी तरीके से ये इधर भी कंटिन्यू हो रही है, दिख रही है? ये लेफ्ट साइड में भी कंटिन्यू हो रही है, दिख रही है पूरी?